जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डायरिया और आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायरिया की डिजीज क्या होती है, इसकी कॉजेज क्या हैं और इसका इलाज, इसकी ट्रीटमेंट, इसका क्योर कैसे किया जा सकता है। एक्चुअली आज से हमारे गट के डिसऑर्डर शुरू हो रहे हैं। गट गट से मेरी मुराद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आज से पिछले लेक्चर में हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद लिवर कंप्लीट कर लिया था। सो आज से हम मेरा बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, गट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितनी भी बीमारियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हमारी जो पहली बीमारी है जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज डायरिया। देखिए बेटा, अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डायरिया की बीमारी है क्या और एक्चुअली इसमें पेशेंट के साथ होता क्या है। मैं पहले तो ये चाहूंगा कि आपको सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं कि एक्चुअली डायरिया है क्या, जिन बच्चों को अंग्रेजी में इस बीमारी का नहीं पता। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि इसको लूज मोशन लगने हैं। अब ये जो लूज मोशन का लफ्ज है, एक्चुअली ये डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है। इस बीमारी में होता ये है कि आप का जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो यूजुअली तो सॉलिड फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है, बट इस कंडीशन में ये जो डायरिया की स्टेट है उसमें वो वाटरी फॉर्म में, लूज फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि भाई पेशेंट को डायरिया हो गया। तो हम इसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन करते हैं। हम कहते हैं भाई रिलीज, डायरिया इज एक्चुअली द रिलीज ऑफ लूज वाटरी बाउल मूवमेंट्स। ये आपकी किताब में लफ्ज यूज हुआ है जी, बाउल मूवमेंट। रिलीज ऑफ लूज एंड वाटरी बाउल मूवमेंट्स को मेरा बेटा हम कहते हैं जनाब ये डायरिया हो गया है। अब सवाल ये है कि ये जो डायरिया की बीमारी है, ये जो डायरिया की कंडीशन है, क्या इसकी एक यही अलामत है कि आपको जो लूज मोशन है वो लग जाएंगे, जो आपका वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा वो लूज फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स है मेरा बच्चा जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जो डायरिया है वो पेशेंट को हो गया है। तो अब वो कौन कौन सी हैं जरा सुनते जाइएगा। भाई, वन ऑफ द सिम्टम्स इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी इज वन ऑफ द सिम्टम्स। जिस बंदे को डायरिया होगा उसको ये भी चांसेस है कि वॉमिटिंग की फीलिंग आए। वॉमिटिंग के अलावा एब्डोमिनल पेन, पेट के हिस्से में दर्द। आपने अक्सर देखा होगा जिन जिन लोगों को ये कंडीशन होती है वो पेट को पकड़ के बैठे होते हैं बेचारे, एब्डोमिनल पेन हो रही होती है इस सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा बेटा नोजिया, बेहोशी की सी जो कैफियत है उसको नोजिया कहते हैं। और ये भी इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज डायरिया। तो होगा क्या, लूज मोशन हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल लूज लिक्विड फॉर्म में रिलीज होगा, पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी और इसके अलावा नोजिया हो जाएगा। सो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। अब सिम्टम्स के बाद अगर हम आगे चलें और ये समझने की कोशिश करें कि इसकी कॉजेज क्या है, भाई ये बीमारी क्यों होती है, तो सबसे पहली कॉज जो मेरा बेटा हमें पता चलती है वो ये है कि अगर आप अनसेफ वाटर पिए, इफ यू ड्रिंक अनसेफ वाटर। अब अनसेफ वाटर या इनप्योर वाटर का मतलब ये है कि ऐसा पानी जिसमें जर्म्स वगैरह मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ जरासीम मौजूद हो सकते हैं, मुख्तलिफ केमिकल या वेस्ट मटेरियल मौजूद है, आप वो पानी पी रहे हैं, इनप्योर वाटर पी रहे हैं, अनफिल्टर्ड वाटर पी रहे हैं, तो फिर आपको डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि पेट की बीमारियों के ज्यादातर जरासीम जो होते हैं ना बेटा, वो पानी के अंदर ही होते हैं। सो इफ यू आर ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर तो आपको डायरिया होने के चांसेस बिल्कुल है। इसके अलावा भाई कुछ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी डायरिया की वजह बन सकते हैं कि कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो गया, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी बीमारियां जो हैं, ये डायरिया की जो बीमारी है वो हो सकती है। सो अनसेफ वाटर भी रीजन हो सकता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो भी रीजन हो सकते हैं। अब ये हो गई जनाब हमारे पास कॉजेज। अब डेफिनेटली कॉजेज के बाद हमने आगे क्योर की तरफ, इलाज की तरफ ही जाना है ना, और ये समझने की कोशिश करनी है कि ये अगर डायरिया हो जाता है तो फिर इसका इलाज क्या है। देखिए जी, अब अगर क्योर एंड ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। पहले तो आपको ये दोनों सिनेरियो समझने की जरूरत है, फिर आपको समझ आएगा कि इसका इलाज होता कैसे। पहला सिनेरियो ये है बेटा कि
if adequate food and वाटर इज प्रोवाइडेड। अगर आप पेशेंट को, अब उसको डायरिया हो गया फॉर एग्जांपल जी, और आप पेशेंट को एडिक्वेट फूड, मुनासिब मिकदार में फूड भी दे रहे हैं और वाटर भी दे रहे हैं, तो पेशेंट विल रिकवर। जो पेशेंट होगा उसकी रिकवरी हो जाएगी, पेशेंट सही हो जाएगा बहुत जल्दी ही। बट अगर पेशेंट ऐसा है जिसको मेल न्यूट्रिशन है पहले ही, जिस बेचारे को पहले ही खुराक की कमी है, उसकी डाइट कम थी, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। इफ द पेशेंट हैज मेल न्यूट्रिशन और फिर उसको पहले ही मेल न्यूट्रिशन थी और अभी भी एडिक्वेट फूड या बाकी चीजें नहीं मिल रही, तो फिर जरा गौर से समझिए कि होगा क्या। भाई फिर जो है ना, ये कंडीशन जो है डायरिया की, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये इतनी सख्त भी हो सकती है, इतनी हार्ड भी हो सकती है कि आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, आपकी जिंदगी डैमेज हो सकती है, अगर पेशेंट जो है उसको मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या उसको प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिलती। तो इसके अलावा एक और सिनेरियो भी है कि अगर डायरिया जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया होता है, उसका एक इलाज एंटीबायोटिक्स भी हो सकती है कि आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे दें, और जब उसको, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो डेफिनेटली जब एंटीबायोटिक्स मिलेंगी तो पेशेंट काफी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जब पेशेंट को डायरिया हो जाता है तो उसको अपनी डाइट का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है बेटा। तो चंद एक चीजें हैं जिनका पेशेंट को अपने डाइट के हवाले से ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स टू ड्रिंक क्लीन वाटर, उसको साफ पानी पीना पड़ता है। इसेंशियल सॉल्ट्स लेने पड़ते हैं, यानी समटाइम्स पेशेंट को पानी ऐसा दिया जाता है, पानी में इसेंशियल सॉल्ट्स मिक्स करके दिए जाते हैं, बिकॉज जब डायरिया होता है ना, तो बहुत ज्यादा मिकदार में बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है, और उसमें काफी सॉल्ट भी शामिल होते हैं, जिनसे सॉल्ट्स की भी कमी हो जाती है। तो डायरिया की जो ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट को पानी साफ पिलाया जाता है, इसेंशियल सॉल्ट्स जो है वो उसको दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ हाइजेनिक मेजर्स, भाई ये लफ्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी भी, और यहाँ पर उसका जिक्र करना। हाइजेनिक मेजर का मतलब है सफाई सुथराई, क्लीनलीनेस। यानी अगर एक पर्सन को डायरिया हो गया है तो फिर जरा क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बिकॉज डायरिया जो है ना, ये फैलता ही ऐसे, डायरिया फैलता ही इस वजह से है कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, और जर्म्स जो है जो वो ग्रो करते हैं। तो डायरिया की ट्रीटमेंट में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर रह रहा है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसको थोड़ा सा हाइजेनिक किया जाए, और इस तरह से डायरिया से बचा जा सकता है। आज के लेक्चर में हमने अपना एक डिसऑर्डर पढ़ा, दैट वाज डायरिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अगले डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।